चलो रेहान, लास्ट टाइम मैंने क्या कराया था आपको, सारे ग्रामर मैंने रिवीजन कराए थे। ओके, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तो आज हम लोग, आई थिंक आपका राइटिंग का बहुत प्रॉब्लम है, तो स्कूल तो आपका, हम राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। राइटिंग में आज वो लिखना था ना, क्या आपको बोलते हैं हम, लेटर पत्र राइटिंग लेखन थी ना। ना आज। हाँ, लेटर राइटिंग थी, एक सेकंड में बुक लेकर आया ना, 1 सेकंड। हाँ, पत्र लेखन, वही तो। ओके, हम बुक लेकर आ गया मैं। हाँ, तो लेटर राइटिंग सबसे पहले कितने प्रकार के होते हैं? पत्र लेखन कितने कितने प्रकार होते हैं, वो मुझे बताओ आप। 2 प्रकार, अनुच्छेद ये एक फॉर्मल लेटर, एक इनफॉर्मल लेटर। हम क्या बोलते हैं, औपचारिक और हाँ, अनौपचारिक। अनौपचारिक। क्या बोलते हैं हम? औपचारिक और अनौपचारिक। एक अनौपचारिक। मिनट, एक मिनट जरा, एक मिनट। अच्छा, मेरा कलम मैं लेकर नहीं आया। कलम लेकर नहीं आ जाइए, साइड में ही पड़ा है, यहाँ लगाइए। पे साइड में ही पड़ा है। ओके, हम्म। हाँ मैम। हाँ, तो क्या होता है औपचारिक और अनौपचारिक? औपचारिक किसे कहते हैं, आपको पता है? औपचारिक, औपचारिक मीन्स औपचारिक किसे फॉर्मल। कहते फॉर्मल मतलब हैं? यस, औपचारिक मीन्स फॉर्मल फॉर्मल, लेटर, और और अनौपचारिक इज इनफॉर्मल। अनौपचारिक इनफॉर्मल, इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, भूल गया। औपचारिक इज फॉर्मल, अनौपचारिक इज इनफॉर्मल। इनफॉर्मल। ओके, डन। अभी हाँ। आप मुझे एक बात बताइए कि जैसे, एक मिनट, मेरा नहीं याद मोबाइल, तो ये तो सेट करने मुझे प्रॉब्लम हुई था। ओके, औपचारिक, तो औपचारिक का क्या होता है, मैंने क्या बोला था आपको? वो लेटर, औपचारिक लेटर वो होता है जो फॉर्मली लिखा हम जाता है। अपने हम अपने मित्र, रिश्तेदार और दोस्तों औपचारिक को थोड़ी लिखते हैं। अनौपचारिक लिखते हैं। सॉरी, औपचारिक लेटर वह होता है जो हम किसी काम के लिए, मतलब जैसे किसी जॉब के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम के लिए शिकायत पत्र लिख रहे हैं। ऑफिशियल जो लेटर होते हैं उसे कहते हैं औपचारिक पत्र। समझ में आया आपको? हम्म। ऑफिशियल जो लेटर होते हैं उसे हम कहते हैं औपचारिक लेटर। हम्म। और अनौपचारिक लेटर क्या होता है? जो हम, औपचारिक पत्र जो हम कोई काम के लिए लिखते हैं, उसे औपचारिक पत्र कहते हैं। हाँ, और अनौपचारिक पत्र हम किसे कहते हैं? अनौपचारिक पत्र वह पत्र होता है जो हम अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार और वाले, दोस्तों मित्रों तो एक ही होता, सॉरी, मित्रों, परिवार वाले या रिश्तेदारों को लिखते हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले जो लेटर करेंगे वो लेटर है अनौपचारिक पत्र लेखन। ओके, आज जो हम अनौपचारिक। ओके। करने वाले हाँ, आज जो हम लेटर करने वाले हैं उसका है अनौपचारिक पत्र लेखन। तो अनौपचारिक पत्र लेखन, आज आप यहाँ पर आपको लिखना है अपने दोस्त को, अपने मित्र को। हम्म। और आपको अपने मित्र को क्या लिखना है? आपको अपने मित्र को आपके बर्थडे पे, आपके जन्मदिन पर इनवाइट करना है। इनवाइट को हिंदी में बोलते हैं आमंत्रित, निमंत्रण देना है आपको। हम्म।
तो ओके, तो कैसे मुझे रिक्वेस्ट, क्या निमंत्रण दो? अम, पहले औरत को। मैं पहले लिखूंगा कि स्टार्ट का तो आपको पता, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। मैं सीधा बॉडी में जाता हूँ। ओके। तो बेसिकली, अच्छा नहीं, वो स्टार्ट का भी तो बोलना है, हाँ। तो लिखूंगा, प्यारे मित्र, हाँ। मुझे आशा है कि तुम्हारी तबीयत ठीक है और तुम स्वस्थ हो। ओके। और फिर और उसके बाद फिर बॉडी में जाते हैं, एक लाइन छोड़ के। उसके बाद लिखना है, मेरे प्रिय मित्र, तुम्हें तो यह पता रहेगा कि मेरा जन्मदिन आ रहा है, तो उसके लिए मैंने तुम्हें निमंत्रण देने के लिए यह पत्र लिखा है। लिख रहा हूँ। लिख रहा हूँ। मैं उसके लिए निमंत्रण देने के लिए मैं यह पत्र लिख रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि तुम आ पाओ। फिर नीचे ऐसे नहीं, बहुत आशा करता हूँ तुम आ पाओ, ऐसे नहीं होगा। पहले क्या होगा, आपने लिखा ना प्रिय मित्र, उसके बाद आप क्या लिखोगे? अ, मैं आशा मैं करता हूँ कि मैं तुम्हारी यहाँ तबीयत। पर अच्छी तरह से सुनो, मैं यहाँ अच्छी तरह से हूँ। मैं आशा करता हूँ कि तुम भी अच्छी तरह से होगे। हम अच्छी तरह से, क्या मतलब क्या होता है? अरे मैं ठीक हूँ। ऐसा कुछ होएगा ना, अच्छी तरीके से क्या मतलब होता है? मतलब अच्छे अच्छे तरीके से मतलब अच्छे हो गए। अगर शुद्ध हिंदी लिखना है तो उससे शुद्ध क्या है? मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, नहीं आशा नहीं कर। नहीं नहीं, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, छोड़ ही दो। कुशल पूर्वक किस, अलग ही कुछ दिया। तो ठीक है, तो मैं अच्छी तरह मैं यहाँ, ठीक है, तुम ऐसे लिखो, प्रिय मित्र नमस्ते। दोस्तों इमेज का है तो नमस्ते। प्रिय मित्र नमस्ते, मैं यहाँ ठीक तरह से हूँ, आशा करता हूँ कि तुम भी ठीक होगे। मैं यह पत्र तुम्हें अपने जन्मदिन को आमंत्रित करने के लिए लिख रहा हूँ। ये फर्स्ट पार्ट है अयान, ये फर्स्ट पार्ट है आपका। हम्म। पार्ट में एक आप सेकंड, नहीं, बताओ। 1 सेकंड। फर्स्ट पार्ट की हाँ, बॉडी में होएगा ना, मैं ये आपको अपने जन्मदिन के लिए निमंत्रित लेकिन करने के लिए। हाँ, फर्स्ट पार्ट के बॉडी में है ना, फर्स्ट पार्ट के बॉडी में ही बोल। हाँ, ओके। बिकॉज एक पहले वो आएगा, इंट्रोडक्शन, उसके बाद बॉडी, उसके बाद एंडिंग हाँ, पैराग्राफ। तो सेकेंड वाले पैराग्राफ में क्या लिखोगे? जैसे आपने कहा, कि तुम्हें तो पता है अगले महीने की 12 तारीख को मेरा जन्मदिन आ रहा एक है। सेकंड मैम, 1 सेकंड, मेरे को एक डाउट है। बोले कि मैं बोलो। तुम्हें अपने जन्मदिन में निमंत्रित करने के लिए लिख रहा हूँ, वो सेकंड पैराग्राफ में कि फर्स्ट में? फर्स्ट इंट्रोडक्शन में, की बॉडी। फर्स्ट अच्छा, फर्स्ट इंट्रोडक्शन में ही है, इंट्रोडक्शन वाले ओके। में। इंट्रोडक्शन में, ओके। सेकेंड वाले में कब बुला रहे हो, कितने दिन बुला रहे हो, वो सब डालना है हमको। हाँ, मैं तो वो भूल ही गया। और फिर ना देखो, थर्ड में लिख देना है कि मैं आशा करता हूँ जरूर आ आओ। सक अ, मैं आशा करता हूँ कि तुम आ पाओगे। लेकिन एग्जैक्टली क्या लिखना है? मैं आशा करता हूँ तुम मैं आ पाओगे उतना अच्छा। मुझे बोलने ही नहीं दे रहे तो मैं क्या करूं? हाँ, ठीक है, बोलिए। तो सेकंड पैराग्राफ में लिखोगे, तुम्हें हम्म, तो पता है कि अगले महीने में मेरा जन्मदिन है, और हम्म, मैं हर साल अपना जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाता हूँ। पर इस साल कोविड की वजह से मैंने सिर्फ अपने कुछ खास दोस्तों को ही अपने जन्म दिवस पर बुला रहा हूँ, जिसमें हम्म। से एक तुम हो। जन्म दिवस पे घर में एक हाँ छोटा सा मैम, ये समारोह। इम्पोर्टेंट है कि लाइक कोरोना का थोड़े इम्पोर्टेंट लोग को बुला रहे हैं, सब इम्पोर्टेंट है क्या? नहीं और थोड़ा नहीं, मैं तो शॉर्ट, ऐसे ही बोली। हाँ तो थोड़ा मैं तो शॉर्ट मेरी नोट थॉट करके डाली, दो। तो मेरी थॉट डाली, आप लिख सकते हो कि मैं तुम्हें अपने तुम्हें तो पता ही है, तुम्हें तो पता ही है कि अगले महीने में मेरे 12 तारीख को जन्मदिन है। मैं अपना जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाता हूँ, और इस बार भी मेरा जन्मदिन उसी तरह मनाया जा रहा है जिस तरह पिछले साल मनाया गया था। एक छोटा सा समारोह, पार्टी रखी गई है और कुछ खाने पीने की व्यवस्था है। हम्म। हमारे सभी
पुराने मित्र भी आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे जन्म दिवस पर आओ। हम पिछले साल की तरह इस साल भी बहुत मस्ती मजा करेंगे। समझ में आया? समझ में आया? सेकेंड पैराग्राफ बॉडी। लास्ट पैराग्राफ में लिखोगे, मैं आशा करता हूँ कि तुम मेरे जन्म दिवस पर जरूर आओगे। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और छोटे भाई को मेरा प्यार देना। लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखोगे? मैं आशा करता हूँ कि तुम जरूर आओगे। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और छोटे भाई को मेरा प्यार देना। ओके, फिर उसके बाद समझ में आया? नीचे तुम्हारा प्रिय मित्र, फिर मेरा नाम। तुम्हारा नाम। ओके, अभी लिखना स्टार्ट करो। जो तो भी नहीं आएगा एड्रेस किसका लिखना है, मेरा कि उसका? मेरा ही लिखना ना। हाँ, एड्रेस आपका ही लिखना है ऊपर पहले। मैं अब कुछ भी जैसा लिख दूं, लिखना बिकॉज मेरे को मेरी हाँ, लाइक एड्रेस इंग्लिश में ही पता है, हिंदी में कैसे लिखूंगा? हिंदी में इजी एड्रेस लिखो, जैसे अमन सोसाइटी, ऐसा जिसमें कोई मात्रा वित्रा ना हो, कोई प्रॉब्लम ना ओके, हो। जो होता है आप लिखो, फिर मुझे सेंड करना। जो स्पेलिंग रॉन्ग रहेगी मैं करेक्ट करके दूंगी। मैंने कुछ भी लिख दिया है, लाइक मैंने बस अपनी पुरानी सोसाइटी का सेकंड लाइन ले लिया, बिकॉज मेरी पुरानी सोसाइटी मालाड में थी, रानी सती मार्ग नाम के रोड के बाजू में, तो इसलिए मैंने सेकंड लाइन में तो वो लिख दिया पुरानी सोसाइटी का वो। बट मैंने कुछ भी ऐसे मैंने अमन टावर लिख दिया, ऐसे कुछ भी चलेगा, एड्रेस का इतना प्रॉब्लम नहीं। हाँ, मुंबई की स्पेलिंग क्या है? म लिखो, म पे छोटा ऊ। वो लिखा मैंने, उसके बाद एक और माँ आएगा क्या, लाइक आधा माँ आएगा कि पूरा? डॉट लगाओ ऊपर। हाँ, वो भी मैंने किया। फिर ब लिखो, फिर बड़ी लिखो। ऐसा ही है, मेरे को याद है हाँ, हाँ, ये वैसा मैंने ही पहले है। लिखा था, बट मैंने कैंसिल कर दिया कि गलत होएगा। नहीं नहीं, अगर डॉट नहीं लगाओगे तो म में हाफ म भी आएगा। अगर हाँ, डॉट मेरे को नहीं भाई लगाते माँ हो सिखाया तो हुआ है बचपन से, इसलिए मैं ऐसे हाँ, तो लिखने की आदत। हाँ, डॉट इसलिए लगता है मैंने क्योंकि लाइक मैंने उसमें मैंने दोनों चीज की। पहले मैंने आधा माँ ब लिखा, फिर मैंने मुंह करके ऊपर डॉट करके ब लिखा, फिर ये लिखा। मैंने दोनों चीज ट्राई की,
उसके बाद पर आपको अच्छा लगेगा। मेरे को लगा राइट नहीं होएगा, लेकिन मुझे समझ नहीं है कि राइट होगी, राइट नहीं है। हिंदी के नंबर कितने डिफिकल्ट होते हैं यार, इतने पिन इजी कोड होते लिखने के कंपेयर टू इंग्लिश थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं। हैं। मराठी आती है? नहीं, और है सब्जेक्ट है, बट इतना अच्छे से कुछ बोलना नहीं आता मुझे। आपको मराठी सब्जेक्ट है? हम्म। 8th ग्रेड तक होगा ना? ये लास्ट ईयर होगा ना? नहीं, फर्स्ट और सेकंड ईयर है, चालू है जस्ट अभी। अभी स्टार्ट हुआ है आपका मराठी? हाँ, फिफ्थ में चालू है, अभी थर्ड ईयर होने वाला है, अभी जस्ट सेकंड ईयर खत्म हुआ है, अभी सेवंथ में अभी थर्ड आप ईयर सेवेंथ मराठी में का हो ना? अभी आप 7th में हो ना? जाने वाला हूँ। अच्छा, आप 7th में जाने वाले हो, मुझे लगा आप 8th में जाने वाले हो। ओह, तो तो अभी आप, बेसिकली अभी फिफ्थ सिक्स 2 ही साल हुए हैं किए हुए, कुछ मराठी हाँ, फिफ्थ में ही आता है। तो अभी 7th और 8th दोनों में रहेंगे। अच्छा इतना ही होता है, तो मराठी ज्यादा हाँ, रहेगा, मतलब बोर्ड्स के पहले ही खत्म हो जाएगा मराठी। 8th ग्रेड में खत्म हो जाएगा, 8th ग्रेड के बाद नहीं रहेगा आपको। हम्म। मुझे एक्चुअली याद नहीं 5 कैसे लिखते हैं। इंग्लिश में लिख दो, नंबर इंग्लिश में भी चलता है। ओके। नंबर और डेट ये दोनों इंग्लिश में भी चलते हैं। मेरे को नहीं पता था ऐसा है। सब कुछ मैं ऐसे नंबर, हिंदी में कर रहा हूँ। अगर हिंदी में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नंबर और डेट ये दोनों इंग्लिश में भी चलते हैं। 05। अच्छा, मेरा कैमरा ऑन दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। हाँ, क्योंकि लॉग इन करना है मुझे। भाई 5 मई 2021। बहुत काटा पीटी है मेरे इसमें, पहले डेट तो लिखा मैंने गलत, मैंने काटा, फिर उसके बाद अभी यहाँ पे मैं प्रिया मित्रा लिखा, एक बार प्रिया मैंने लिखा काटा, फिर मित्रा लिखा फिर से काटा, फिर हे सब नया भगवान, इतना काट क्यों रहे हो? कुछ गलत लिख रहा हूँ मैं सब कुछ। ओके नमस्ते। ओमो, आशा करता हूँ कि तुम
क्या हुआ आयान? सोच रहा हूँ मैं, लाइक मेन में क्या लिखूं मैं। अच्छा नहीं, अच्छा बॉडी में वो तो लिखना बाकी रहेगा कि आई मीन इंट्रो में लिखना बाकी रहेगा मेरा कि मैं तुम्हें निमंत्रण करके लिखना ही पड़ता। क्या पता है मैं तुम्हें निमंत्रण निमंत्रण की स्पेलिंग क्या है? न लिखो, न पे छोटी सी मात्रा, किया। फिर म लिखो, म के ऊपर डॉट लगाओ, हम्म म लिखो, म के ऊपर डॉट लगाओ, फिर त्र फिर लिखो, त्र त्रिशूल वाला, और फिर रण। मैंने एग्जैक्टली स्पेलिंग लिखी बट मैंने काटी तो मिस कर होंगे क्यों। फिर यहाँ पे देख कितना काट रहे हो यार? थी स्पेलिंग लिखी थी, मैंने काट दिया फिर आपने भी वही सेम स्पेलिंग लिख दी। देखो समझ में नहीं आता वो राइट है कि क्या है। ये निमंत्रण इंट्रो तो हुआ खत्म, 15 मिनट हो गए ऑलरेडी, इंट्रो 15 मिनट लग गए खत्म होने में। मेरे को लग रहा है पूरी क्लास चली जाएगी पेपर लिखने में। ऐसा नहीं, फटाफट लिखो। उसके बाद क्या? उसके सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखोगे? तुम्हें तो पता ही है, अगले महीने की 12 तारीख को मेरा जन्मदिन अच्छा है, और हर साल की तरह इस साल भी मैं अपना जन्मदिन बड़े धूमधाम से मना रहा हूँ। आई डोंट थिंक ये धूमधाम से मना रहा हूँ इम्पोर्टेंट है बिकॉज मेरे को बस शॉर्टन आउट करना जितना हो सके बस। इसमें फिर मैं इसका डिटेल्स दे दूंगा जन्मदिन का बस। हम्म, मैं तुम्हें तो डोंट माइंड माय भाई की 24 घंटे के क्या क्या करता आपका भाई? दिन भर खेलता है, उसका क्लास नहीं रहता है? वो नहीं किया ट्यूशन, उसने बोला उसको अच्छी नहीं लगी। हाँ तो खेल रहा है, तो उसको अच्छी कैसे लगेगी 24 ट्यूशन? 24 घंटे खेलता रहता है, मुझे तो मिलता ही जब नहीं भी खेलने। तो खेलता रहता है ना, पेस तो उसका जब ही भी मैं रहता है। लेक्चर। हाँ, वो मेरे क्लास के टाइम खेलता रहता है, जब भी कोई क्लास होती है तभी खेलता है वो, दिन भर खेलता रहता है। लेकिन PS4 मेरे को मिलता ही नहीं, वही उसका ही हो गया PS4। हम्म, तुम्हारे तो
मैम अभी तक मैंने इतना ही लिखा है कि तुम्हें तो पता है कि हम आग अगले महीने अगले अगले महीने की 12 तारीख को नहीं, अगले हफ्ते के शनिवार को मैंने ये लिखा। अगले हफ्ते अगले के हफ्ते शनिवार को मेरी मेरा जन्मदिन है। मैं मेरी क्यों पढ़ता हूँ, मुझको पढ़ना भी नहीं आता। तुम लड़की हो, तुम लड़की हो जो बार बार मेरी पढ़ते हो। तो अगर लड़की भी होगी तो थोड़ी ऐसे लिखेगी कि अगले हफ्ते को मेरी जन्मदिन ही है, अगले हफ्ते को मेरी जन्मदिन है, मेरा जन्मदिन, मेरी जन्मदिन अलग ही सॉन्ग कर दो। लड़की होगी थोड़ी ऐसे लिखेगी मेरा जन्म दिवस है सभी। तुम तुम्हें मैंने निमंत्रित किया है, मैं ऐसा कुछ लिखो कि मैं मैं तुम्हें अपने जन्म दिवस पर आमंत्रित कर रहा हूँ। ओके, मैं तुम्हें अपने जन्म फिर क्या लिखोगे? कंप्लीट नहीं हुआ। आमंत्रित, मैं तुम्हें अपने जन्मदिवस पे आमंत्रित कर रहा हूँ। कर रहा हूँ। उसके बाद तुम्हें फिर अभी जगह लिख दूँ, जगह का पता लिख दूँ और टाइम लिख दूँ। हाँ, कहाँ पे जन्म दिवस हो रहा है? ओबरा मॉल लिख देता हूँ मैं, बाजू में ही ओबरा मॉल। ओके। तो शाम ये समझा। 6 बजे को रॉय मॉल ये कितना चिल्ला रहे वो हार गया, मर गया, कुछ चिल्ला रहा है, गेम में मर गया ना, चिल्ला रहा है इसलिए। हैं? इनमें मर गया तो चिल्ला क्यों रहा है? और मेरे दोस्त मतलब दोस्तों के साथ खेल रहे हैं ना, तो फिर मर गया तो इस लाइक मैं मर गया से चिल्ला रहा है। आप पागल है। इश्यूज है, आई गेट इट। जबरदस्ती भी चिल्लाएगा क्लास है इसलिए, अगर मैं उसको चुप रहने बोलूंगा तो और चिल्लाएगा, इसलिए चुप रहने नहीं बोलता मैं। आपको चिढ़ाता है कि देख तू पढ़ रहा है, मैं गेम खेल रहा हूँ। नहीं वैसे नहीं, बट जब लाइक वैसे उसको बोलूंगा चुप रहो तो चिल्लाएगा और जोर जोर से, तो मैं बोलते नहीं चलो चुप। 6 बजे ओबरा मॉल में, तुम्हें शाम के 6 बजे ओबरा मॉल में मिलना है।
है डन। और फिर मैं लिख दूँ तुम्हें और ये अंकल आंटी को मेरा आदर क्या था। के ऊपर में लिखना है, लेकिन क्या है, खाना है, क्या है, कोई पार्टी है, वो भी तो लिखो। एक छोटा सा समारोह है। बा- हाँ, वाह एक छोटा सा क्या है समारोह, राइट। अभी मुझे दूसरा पेज पे जाना पड़ेगा। हाँ, अब एक छोटा सा समारोह है। फिर हम्म अंकल, ऐसा अंकल कैसे लिखूं मैं? अ अ आगे क्या बोलते अंकल लिखने के लिए देखा था। हो? अंकल अंकल को लिखना है। और लिख दिया मैंने। आंटी को मेरा और भाई को मेरा प्यार। डन। उसके बाद उसके बाद क्या लिखोगे? तुम्हारा प्रिय मित्र लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखे आप? कि अंकल और आंटी को मेरी तरफ से प्रणाम कहना और भाई को मेरा प्यार। छोटे भाई को, बड़े भाई को प्यार नहीं दोगे, छोटे भाई को। और छोटे भाई को मेरा प्यार, तुम्हारा प्रिय मित्र। डन। डन। दिखाओ मुझे जरा। फोटो खींच के भेजो। भेज देना पहले। दिखाओ। दिखाऊं? ओके। ब्लड दिख रहा है मुझे। हाँ, अभी दिख रहा था अभी। वो स्टार्स लिखा। यस, वेरी गुड। मुंबई लिखो, मुंबई को मुंबई लिखे हो। मैं को मैं लिखे हो। नहीं, मुंबई है। अरे मुंबई कैसा लिखते हैं? ब लिखे ना, ब के बाद पूरी ई लिखते हैं। हाँ, तो आपने ये उसकी लिखना है। मात्रा लगाई। हाँ, आपने उसकी मात्रा लगाई है ब के ऊपर। अच्छा, इसलिए अजीब लग रहा था मेरे को अभी तक। है ना, दिखने में अच्छा नहीं लग रहा था। देखो, वर्ड अगर रॉन्ग लिखते हैं तो दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है। हम्म, मुंबई लिखा और फिर मैं तो अच्छा, हाँ, फिर से वो कर दिया। सॉरी हाँ। ब्लर है, ब्लर है। यस। ओके, आप ये मुझे सेंड कर देना, जो रॉन्ग स्पेलिंग रहेगी ना उसको मैं करेक्ट कर दूंगी। ओके। ओके, इंस्टॉल चैट पे हो ना आप? चैट पे तो मैं डाल नहीं डाल सकता। अच्छा, डाल तो दीजिए इंस्टॉल आप। का गूगल क्रोम वाला इंस्टॉल चैट। हाँ, मैं हूँ उस पे। इंस्टॉल चैट पे हूँ। हाँ, उस पर इंस्टॉल डालूं? चैट पे
हाँ बट मैं उस ग्रुप पे हूँ जिसमें लाइक वो लोग लाइक मेरे आप हो चैट में, अच्छा हाँ, बट इसमें ही लाइक वो लोग भी है, क्या बोलते हैं हम, जो बाकी लोग मेरे साथ पढ़ते हैं। हाँ बट उसमें मेरा हिंदी का अलग होगा ना, आपका नाम दिया होगा। नहीं नहीं, ओके ओके ग्रुप ही है ओके सीधा। ठीक मैं काम्या मैम को भेजू क्या, वो आपको भेज देगी? है, चलेगा। ओके, काम्या मैम को भेज दूंगा मैं। चलो अभी आगे हम लोग करें। एक से मैम फोटो ले रहा हूँ अभी। ये नीचे मत ब्लर आई थी, फोटो खींच लेनी पड़ेगी यार। हम्म, अभी मैं एडिट कर रहा हूँ। हम्म, अब मैं इंस्टॉल चैट पे भेजू कि वहां पे भेजू व्हाट्सएप पे, ताकि काम्या मैम आपको भेज दे? कैसे भेजू? इंस्टॉल चैट पे मत भेजो, कामयाब हमको भेजो क्योंकि मेरा इंस्टॉल चैट अभी ओपन नहीं हो रहा है इसके लिए। अच्छा, तो मैं काम्या मैम को भेज दूंगी।
और मैंने काम में माम को भेज दिया, आपको आना चाहिए थोड़े टाइम में। ओके ओके, मैं चेक करती हूँ। आया आपके पास? यस आए मेरे पास। अब कितना ब्लर लिखा है आपने यहाँ, आपकी पेन वैसी हम थी। थोड़ा डिफिकल्ट होता है। नमस्ते मैं को आपने मैं लिखा हूँ, नमस्ते मैं, दो मित्र, मात्रा आएगी पर। नमस्ते मित्र। नमस्ते लिखा है, फिर आपने लिखा ना मैं ओ, खुश हूँ, वो वाला। जो मैं खुश हूँ, मैं आशा करता हूँ। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु रहती है और बड़ा ऊ रहता है। ओ, shit. ध्यान नहीं दिया मैंने इस बार लिखते वक्त ना। तुम्हें पे म आधा ह, एक एक्चुअली ध्यान नहीं देता। और मैं लिखता हूँ ध्यान क्यों नहीं देता। एक्चुअली मेरे से मिस्टेक्स होती रहती है कुछ, मैं अच्छे से ध्यान देख कर नहीं लिखता और सम रीजन ऐसे ध्यान नहीं दे पाता मैं राइटिंग पे। आप समझ में चेक आ कर रहा लो। है? हाँ, लेकिन मैं इसकी सारी जो स्पेलिंग रॉन्ग है उसको करेक्ट करके मैं आपको सेंड करूंगी। ओके, कैमरामैन कर देंगे, नहीं तो मेरा इंस्टॉल चैट चालू हो जाएगा ना, तो मेरे चैट पे मैं आपको सेंड कर दूँ। ओके ओके। ओके, नेक्स्ट। अभी आज मैं आपको कुछ शब्द बोलूंगी और आपको सेंटेंस बनाकर लिखने हैं। ओके और मैम एक बोलिए। सेंटेंस बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 मिनट मिलेंगे। 2 मिनट में ज्यादा ही बोलूंगी, 1 मिनट एक मिनट मिलेगा। ओके। बनाकर आपको लिखना है जल्दी से। ओके, एक सेकंड मैम, फोन करना। हाँ बोलिए। बोलूँ मैं? हाँ बोलिए। सुंदर, हम डन। लिखा। सेंटेंस बनाया आपने? सेंटेंस बना के लिखा आपने कि नहीं? हाँ मैम लिख दिया। ओके, छोटा सेंटेंस बगीचा। बनाया बट थोड़ी लंबा सेंटेंस बनाना इम्पोर्टेंट है। चलेगा, लेकिन सेंटेंस की मीनिंग होनी चाहिए। ओके, हम्म। नेक्स्ट, बगीचा। बगीचा। हाँ, बगीचा। आई मीन 1 मिनट बहुत ज्यादा टाइम है है। ना? 2 सेकंड, 2 सेकंड। क्या 2 सेकेंड? व्हाट? ये पॉसिबल है? बगीचा डन। नहीं इस बार मैं थोड़ा टाइम के अच्छा सेंटेंस बना लूंगा। I'm done. नेक्स्ट, आँख। आंख, आईज वाले आंख। यस, ओके आंख।
डन। नेक्स्ट विद्यालय, विद्यालय, एक सेकंड, विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय लिखने आता है आपको? नहीं, कुछ भी नहीं लिखने वाह, आता। वाह, छोटी की मात्रा, द दरवाजे वाला, फिर य लिखो, य पे आ की मात्रा, आ की मात्रा, फिर ल लिखो, ल, फिर य लिखिए। अच्छा मैंने ये लिखा था, क्या है ये? मैं हमेशा जो लिखता हूँ फिर काटता हूँ, माय गॉड। तुमको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं, चलो सेंटेंस बनाओ विद्यालय से। मेरा, मेरे विद्यालय का नाम, का नाम डन। हम अगला नेक्स्ट है परिवार, 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 डन। नेक्स्ट परेशान, परेशान, परेशान की परेशान, परेशान होता है, ना होता है परेशान, परेशान, हाँ मैम डन। नेक्स्ट जिंदगी, 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 हाँ, ओके, अच्छा वो अच्छा, हाँ सोचा क्यों नहीं, इतना इजी। क्या हुआ? नहीं, पिछले वाला परेशान और जिंदगी को मैं एक सेंटेंस में मिला सकता हूँ। मैं अपनी जिंदगी से परेशान आ गया हूँ, हो गया हूँ। अरे आई मीन आई नो, थोड़ा ऐसा अजीब साउंड होता है, कोई बच्चा अपनी जिंदगी से परेशान हो गया, हो ही नहीं सकता ऐसा, आई नो अजीब साउंड होता है, बट ओके। तो फिर आप परेशान होंगे जिंदगी से, नहीं, तो फिर डन। नहीं
बात कर रहा था ना तो स्टार्ट में। इस बार मैं हूँ अच्छे से लिख रहा हूँ, मैं अच्छे से लिख रहा हूँ इस बार। डन। नेक्स्ट, हरियाली। हरियाली। ओके। हरियाली का मतलब पता है ना? हाँ, मीन ग्रीनरी। डन। चलो मैम डन। नेक्स्ट, कितने वर्ड हुए? कितने वर्ड हुए? 8। 8 हुए। नेक्स्ट, प्रिय। 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 ये फेंक उठा के, चींटी लगेगी। डन। प्रिय डन। नेक्स्ट, बच्चा। बच्चा। अरे रुक जाएगा। बच्चा। डन। अच्छा, मैं कब से डन डन बोल रहा हूँ। मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। म्यूट था मेरा। अच्छा, ठीक है। 10 हो गए ना आपके ये? पेज भी भर गया। ओके, ठीक है। चलो, ये भी आप अभी मत सेंड करना, क्लास के बाद मैम को सेंड करना, वो मुझे कर देंगे। वैसे भी ये 15 मिनट ही बाकी है क्लास के लिए। हाँ, तो मेरे को दूसरा चीज बोल रही है, हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ओके। आप मुझे ये बताइए, हमने संज्ञा सीखा था, सर्वनाम सीखा था, विशेषण सीखा था। तो आप मुझे संज्ञा के प्रकार बताओ, ओनली संज्ञा के टाइप्स कौन से वो बताओ। अच्छा, संज्ञा के प्रकार। ओके, संज्ञा के प्रकार। भूल भी गया, मैं भूल भी गया। मैं तो बोला था ना, मैं नेक्स्ट अच्छा लेक्चर हाँ, में मेरे को लगा याद रहेगा। वाह, तुमको लगा तुम्हें याद रहेगा। एक मिनट है, मेरा टीवी। अच्छा, एक सेकंड। हाँ, पुरुषवाचक संज्ञा। ये सर्वनाम है। संज्ञा के तो सिर्फ 4 प्रकार होते हैं। अच्छा, 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? प्राणीवाचक संज्ञा। क्या है? क्या प्राणीवाचक संज्ञा ना। बोलो, तुमने इन्वेंट किया क्या? नया है क्या? क्या? आपने बनाया ये संज्ञा प्राणीवाचक?
अच्छा नहीं है संज्ञा प्राणीवाचक का? नहीं है, मनुष्यवाचक कुछ तो था। नहीं है, क्या? नहीं है। नहीं है, ओके एक सेकंड। तो फिर जातिवाचक संज्ञा है। यस, जातिवाचक संज्ञा, एक राइट। निश्चयवाचक संज्ञा, नहीं, अनिश्चयवाचक संज्ञा, नहीं, वो भी नहीं है। रहते समय को कॉमन प्रोनाउंस ऐसे बोलते हैं हम। जातिवाचक संज्ञा, निज क्या बोल रहा हूँ, निजवाचक का कुछ और ही था। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा उसके बाद। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। यस, दो, दो हुए, 5 है उसके प्रकार। सॉरी मैंने 4 बोले, 5 है। हाँ भाई, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव हाँ, नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ये 5 ना। तो अभी तक आपने 2 ही नाम बताए, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बस। एक सेकंड, कलेक्टिव नाउन बोला ना, जातिवाचक बोला मैंने। हम जातिवाचक कलेक्टिव थे ना, जातिवाचक तो कॉमन नाउन है। अच्छा वो तो फिर प्रॉपर को क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक भी नहीं है। राइट राइट, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक है तो मैंने बोला तो था पहले व्यक्तिवाचक वो संज्ञा। बोला था आपने व्यक्तिवाचक, आपने मैं पुरुषवाचक बोला था। पुरुषवाचक, ये व्यक्तिवाचक और ये मनुष्यवाचक, तीन आपको बोले थे मैंने, तो आपने बोला नहीं है तीनों। ओके, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक 3 बोला, और 2 झुंडवाचक ऐसा कुछ, कलेक्टिव पे क्या था? है। झुंडवाचक, समूहवाचक कलेक्टिव को बोलते समूह, हैं। समूहवाचक, और और मटेरियल लास्ट नाउन वाला को मटेरियल को बोलो बोलो सर्वनाम, क्या? हाँ, बोलो बोलो, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक। अच्छा, द्रव्य, वाचक, चलो द्रव्य, सर्वनाम सर्वनाम, ये निजवाचक, यस, पुरुषवाचक, यस, अनिजवाचक, अनिजवाचक। नहीं आज निजवाचक, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, यस, अ, अ, वे दादी बोले जातिवाचक, फॉर सम रीजन जातिवाचक बिल्कुल नहीं लगता होता है क्या? किसने बोला? मेरी दादी। वो तो जातिवाचक तो उसने क्या ना, संज्ञा में ना। हाँ भाई, मेरी दादी पता है क्यों बोल रही है जातिवाचक? मैंने भी उसको बोला जातिवाचक नहीं संबंधवाचक। होता, संबंधवाचक, और लास्ट वाला एक लास्ट था। क्वेश्चन को क्या बोलते हैं? अच्छा हाँ, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यस, अभी एक साथ में पूरा नाम बोलो। नाउन, नाउन बोलूं पहले? अरे नहीं नहीं, सर्वनाम के पूरे प्रकार सर्वनाम एक बोलूं साथ ना? में हाँ, निजवाचक, अनिश्चितवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, फिर ये संबंधवाचक, और फिर प्रश्नवाचक। वेरी गुड। नेक्स्ट, विशेषण। विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, यस, फिर ये क्या था, क्वालिटी का एडजेक्टिव हम सर्वनामिक, क्वालिटी का एग्जेक्टिव क्या होता है? गुणवाचक।
अच्छे से आपकी आवाज है बीच में कट कट के आ रही है, ऐसे बस ओके कुछ सॉरी। वाचक सुनाई दे रहा है, ऐसे कुछ तो वाचक। हाँ मैं बोलूं हाँ अभी आ हाँ रही है आवाज? हाँ, गुणवाचक, गुण। गुणवाचक। हाँ, इसके गुण क्या है? गुणवाचक। और क्वांटिटी का तो द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक तो उसमें आया संज्ञा में। अच्छा, मटेरियल नाउन था, कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, मेरे ब्रेन में सब कुछ एक साथ घुस रहा है एक दूसरे के लिए, सब कुछ एक साथ घुस घुस के मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या था? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। हाँ हाँ हाँ। और एक बाकी ओके। है। अनिश्चय परिमाणवाचक और निश्चय परिमाणवाचक, हाँ इसमें दो हो जाते हैं। हाँ। निश्चय परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, वैसे दो हो ओके जाते हैं, right? और कितने होते हैं टोटल में? 4। 4, तो अभी तक 3 हो गए। हाँ लास्ट एक बाकी है। लास्ट एक था गुणवाचक, एक था परिमाणवाचक और एक था ये सर्वनामिक। तो और एक बचा और एक और एक सेकंड मेरे को देखने दो, इंग्लिश में देखने दो। इंग्लिश में तो 8 होते हैं, इंग्लिश में तो कितने सारे होते हैं। नहीं पता मुझे। अरे नंबर्स को क्या बोलते हैं, नंबर्स को? अच्छा वो गिनती गिनतीवाचक। संख्यावाचक क्या बोलते हैं? संख्या को नंबर बोलते हैं। हाँ, हाँ हाँ, संख्या मतलब नंबर होता है। अच्छा, संख्या तो लोगों की संख्या वैसे। हाँ तो लोगों का नंबर वैसे ही। ओके। उससे एक मिनट हम आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हेलो मैम, मैम आप ऑन होल्ड हो। अयान आप बोलते क्यों थे? खुद चला गया था मेरा होल्ड पे। तो अभी हाँ, संज्ञा हुआ, सर्वनाम हुआ, विशेषण हुआ। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया। अरे क्रिया क्रिया उसे किसे कहते कहते हैं? हैं जो कोई काम करने जो कोई काम कर रहा हो उसे क्रिया कहते हैं। हाँ वो जो काम करने का बोध होता है, वो कार्य। वो जब उसका क्या हाँ। हाँ, उसका क्या एग्जाम्पल दो, उदाहरण। काके की रारे रे, ऐसे एग्जाम्पल मांग रहे थे ना अरे क्रिया का। रेडी क्या होता है? क्रिया मतलब वर्ब होता है, मैं जा रही अच्छा, हूँ। सॉरी सॉरी, क्या मैं सो रहा हूँ, सो रहा है। मेरा ब्रेन फूट जाएगा। अयान क्या है? मेरे कहाँ को है कुछ नहीं ध्यान? समझ आ रहा। देखो मैंने कितना अच्छा बोला, अयान कहाँ है तुम्हारा ध्यान? अच्छा, शायरी हो गई, वाह 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 वाह। क्या? अयान के नाम से कितनी अच्छी शायरी मैंने बोला, अयान का कहाँ है ध्यान? तो अयान ग्रामर में हर समय कहाँ होता है आपका ध्यान? पता है, मुझे समझ में नहीं। सारे ग्रामर की खिचड़ी बनाते हो हमेशा। खिचड़ी पसंद है क्या आपको? नहीं, अच्छी नहीं लगती इतनी भी टेस्टी, में नहीं चीनी अच्छी डाल लगती। के कभी कभी अच्छी लगती है। चीनी डाल बाकी के कौन खिचड़ी खाता है? गुजराती हो तुम? नहीं।
फिर मेरे को पता नहीं बचपन से दादी ने ऐसे खिलाया। मेरे को दादी ने बचपन से ऐसे चीनी डाल डाल के खीचड़ी में खिलाया। आदत हो गई। मीठी खिचड़ी कौन खाता है? मेरे को अच्छी लगती है मीठी खिचड़ी। वो खीर होगा। नहीं, खिचड़ी होती है। उसमें दाल चावल डाल के उसमें शक्कर डालती है, तीखा नहीं रहता, जरा भी सॉल्टी नहीं दाल रहता है। चावल थोड़ी, दाल चावल थोड़ी, खड़ी खिचड़ी। खड़ी खड़ी खिचड़ी में भी सॉल्ट नहीं रहता है क्या? हाँ रहता है, मतलब स्वीट भी रहता है उसके अंदर, शुगर भी। बट इसमें शुगर भर भर के डाल देते हो तो फिर ये सॉल्ट का टेस्ट नहीं आता उसमें। तो क्या मेरे को फायदा वैसे वैसे? अच्छा लगता है। वैसे खिचड़ी खा के फायदा क्या? खीर खाओ फिर। खीर, खीर और क्या होता है? पुडिंग जो आप लोग बोलते हैं ना। अच्छा, पुडिंग, हाँ, खीर, अच्छा ओ वो खीर, अच्छा हाँ। मिल्क राइस, ड्राई फ्रूट्स। हाँ वही ना जो लाइक कचौड़ी सब्जी के साथ खाते हैं। यस। चलो अभी आप सुनो मेरी बात। आपको मैं वर्कशीट सेंड करूंगी संज्ञा की। किसकी? संज्ञा। उसमें सेंटेंस दे रहेंगे आयान। आपको खाली बताना है कि इसमें संज्ञा क्या है और उसके वो कौन सा प्रकार है। जैसे मैंने बोला राधा, तो राधा संज्ञा है, पर कौन सी संज्ञा है राधा? मैम लास्ट क्लास जो आपने होमवर्क भी एक्चुअली दिया था ना वो आया ही नहीं मेरे को। ओके अगर ठीक आया है, भी होगा तो मैंने देखा नहीं होगा शायद से। ओके मैं देती हूँ। तो संज्ञा की मैं वर्कशीट सेंड करूंगी। उसमें जो संज्ञा है उसको अंडरलाइन करके वो कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक के द्रव्यवाचक, वो आपको लिखना होगा। ओके ओके। डन। मैम वो होमवर्क है। और हाँ, ये होमवर्क मैं भी सेंड करूंगी आपको, पूरी वो वर्कशीट सेंड करूंगी। और दूसरी चीज क्या है सुनो। आप एक पेज पे संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार, विशेषण के प्रकार, ये चारों लिखोगे। एग्जाम्पल्स क्यों लिखने हैं? हाँ, एग्जाम्पल तो अभी आपको ओरली बोल देते हो, लिखना क्यों है? एग्जाम्पल नहीं बोल रही मैं बोल रही आपको लिखने आप भूल जाते हो। संज्ञा टाइप्स। हेडिंग डाल। हाँ, संज्ञा हेडिंग डालो, संज्ञा के टाइप। सर्वनाम हेडिंग डालो, सर्वनाम के टाइप। विशेषण हेडिंग डालो, विशेषण के टाइप। ओके, तो ये दो होमवर्क है आपका। वर्कशीट में संज्ञा का सही और ये आप लिख लेना। चलो बाय। बाय मैम। बाय।